लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। और ये एक आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ रहे हैं, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखेंगे कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था भाई इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए मैच नहीं गया भाई। वहाँ के लोग कह रहे हैं भाई खाना अच्छे अच्छे खिलाएंगे, घूमने के लिए भी देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। भाई जिसके कारण है वो है सिक्योरिटी। और वहाँ की जो है ना, जो अभी हादसा हुआ है भाई मैच के दौरान फोटो लेके बंदा भाग रहा है, उसके लिए भाई कौन जिम्मेदार होगा। इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ रहे हैं, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखेंगे कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता। मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई जलालत सर जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने वही बात की कि जब इतना अरसा पहले, कई साल पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो गई थी, तब भी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, बल्कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका की टीम पे बिल्कुल हमला हुआ, न्यूजीलैंड तो नहीं थी। अब ये उसके बाद टोटल क्रिकेट जो है वो बैन हो गई। अब इस बंदे को नहीं पता, इससे आप पूछ ले, इसको नहीं पता इसने कर क्या दिया है। भाई अब तो सवाल होगा, पर न जाने अब फिर दोबारा मैच पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा। भाई करोड़ों का जो स्टेडियम बना है ना, वो तो रद्द ही हो जाएगा भाई। भूल ही जाओ, फिर दोबारा ऐसे सिक्योरिटी को लेकर जो बातें चल रही हैं कभी नहीं हो पाएगा। पूरे दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इंडिया का भी मुआवजा करते हैं ना, वो डायलॉग पे शोखियों में बोल जाते हैं, लेकिन हमारा उनसे मुआवजा हो ही नहीं सकता। हाँ, हम करप्शन में उनसे आगे जाएंगे। अच्छा। ये हमारा पक्का विजन है, करप्शन में हम उनसे आगे होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने, बाबर आजम आपने, शाहीन आपने, किसी से बाबर, शाहीन इधर आओ, किधर है शाहीन? है वो है शाहीन, इधर आओ। तुमने मैच में बिल्कुल गंदी परफॉर्मेंस देनी है, उनको इशारतन था। और ये कैसी मेजबान टीम है, पहले मैच हार के खुद बाहर हो गई है, अब वो दूसरे खेल रहे हैं इनके मुल्क में। और क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है। और कोई हिजड़ों की अब ना टीम भर्ती कर ले, वो बेहतर है इनसे, वो सही है। वो खुसरे वगैरह ले हैं, ये सिर्फ कमर्शियल के लिए रह गए हैं। पैम्पर की मशहूरी में आ जाते हैं, दूध की मशहूरी में आ जाते हैं, बोतलों के मोबाइल की मशहूरी में आ जाते हैं। ये लोग मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये अपनी जात के लिए खेलते हैं। इसमें पैसा बहुत है। मुझे ये हैरानगी होती है कि आप ये देखें, इतना महंगा स्टेडियम 800 करोड़ रुपए का बनाया था कि यहाँ पे एक मजा आएगा मैच देखने का, लोगों को शौक है क्रिकेट का। ठीक है, मुझे तो लग रहा है वो किसी और तरीके से स्टेडियम के पैसे पूरे हो रहे हैं। 800 करोड़ का स्टेडियम बना है ना भाई, बस उसमें धूर धूर होगा और कुछ नहीं। वहीं बस सिर्फ पाकिस्तानी ही खेल पाएंगे, और कोई जो सिक्योरिटी का इशू चल रहा है ना भाई, नहीं हो पाएगा यार। तुम्हारे ही घर में दूसरे आदमी क्रिकेट खेल रहा है यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। टीम गधों की तरह हार गई है। और जब भी हमारे शहबाज साहब ने जिस पे हाथ रखा है ना, वो इंशाल्लाह वो सिफर भी आउट हुआ है। और बाबर में मुंह की बाबर आजम क्या नाम है, मुझे तो भूल गया। मैं यकीन करे मैच नहीं अब देखता पाकिस्तान का किसी भी टीम के साथ हो। बता रहे थे ये साथ वाले भाई तो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं, ये बड़े बहुत बड़े सपोर्टर हैं इनके। मैं शेम ऑन करना चाहूंगा सर। अच्छा, कुछ नहीं है, क्या वजह है? कभी कहते हैं इंडिया से आगे निकलना इकोनॉमी में, कभी सर कहते वो उनका स्टाइल है। मैं इंडिया से आगे निकल जाऊंगा। ये क्या बात हुई? करके दिखाए कुछ हमें, करके दिखाए। ये कोई नजरिया नहीं कि हम ये माइक फेंक दिया, ये कर दिया, पीछे कर दिया। बातें ही करते हैं बस, वो पढ़ के मारने के लिए है, या वो टूटे पटीचे शेर सुना दिए, या वो कोई
स्टोरियां सुना दी, आपको नहीं हकीकतन लगता कोई काम नहीं है। आम जो पब्लिक है अभी वो पॉलिटिकल पार्टी भाई अब क्या होगा कोई नहीं जानता भाई। जो आपका इकोनॉमी है ना, वो तो इंडिया को टच करना बहुत मुश्किल है, बाद में देखा जाएगा। पर जो अभी चल रहा है ना, उसको देखो यार, उसको संभालो। जिसको बैन किया हुआ है, हाँ, बिल्कुल। जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि राजेंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था हाँ। कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, हाँ। क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो हाँ। तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। हाँ। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है कि अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने इतने बड़े होते हैं, वहाँ पर तो हमसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इसी वजह से पाकिस्तान पाकिस्तान है और इंडिया इंडिया है और हमेशा आगे रहेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे हर इंसान को एक तमीज़ है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और करेगा तो उसका कानून क्या है वो जानता है। भाई मीडिया तो मीडिया कानून भी नहीं छोड़ेगा उसको। खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने, ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही क्या ना, कर रहे हो? खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया। सही अगर बात हम है। ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, हाँ। तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। हाँ। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका। भाई ये तो छोड़ो भाई, अभी फोटो लेके दौड़ा है और पकड़ा क्रिकेटर को। अगर कहीं क्रिकेटर को चोट लग गई होती, अगर क्रिकेटर गिर गया होता तो भाई और बवाल होता है। जो स्टेडियम 8 करोड़ का बना है ना, वो एकदम खत्म हो जाता भाई। कहाँ कहाँ से चंदा मांग के तो किए हो अभी। नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए, और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। या फिर मोहम्मद रिजवान हो, जब भी कोई बड़ा मैच आता है कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली की अगर बात करें, और किसी टीम के अगेंस्ट चले ना चले, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली चल जाता है। वो तो माशाल्लाह अच्छा खिलाड़ी है यार, उसके लिए वेरी गुड दोनों है। का उसने अपनी टीम के लिए 35 एफर्ट की है। ठीक है। मैं एक और बात करना चाह रहा था आपसे कि इमामुल हक ने क्या किया है, हाँ। ये क्या बड़ा लेके अच्छा गए थे। मौका था उसका। गजब समझ रहे यार, हैं, वो इतने पैसे खर्च के उसको खड़े खड़े बेइज्जती कर रहा है यार। आउट हो ठीक गया। है, 30 लाख रुपया खर्चा क्या गया है। क्या टीम है यार भाईजान हमारी। पहले बात तो ये खस्सी हैं सारे। अच्छा। सही भाई हार तो हार गए, पर भाई चेस ऐसे कर रहे हैं जिससे लग रहा है, बोल रहा है हम तो शायद जीत गए। भाई मैच जीत गए, खुशियां मनाओ यार। गजब। ऐसे कोई यार 3 मैच हारने के बाद कोई ऐसा बोलता है, पर नहीं, हम जीत गए। गधे हैं, घोड़े नहीं है। नहीं ऐसे बोलेंगे, वो सुनेंगे तो तो उन्हें भी- सुनने दे, उन्हें कोई उनके सर पे चूनी। आपका रिजवान की स्टेटमेंट देख ले, कहते क्या हो गया, हम हार गया, बाहर हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, हार कोई फर्क जीत नहीं होती पड़ता। रहती है। हार जीत होती तो वो ऐसे हारते यार, तुम लोग हार ही जा रहे हो, ठीक है। जीत तो कहीं नजर नहीं आ रही। और ये इतने खसी हैं कि इनसे 1-2 मैच खेलते ही इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है। और भाई इंडिया के खिलाड़ी देखो, गोरे देखो, वो कितने फिट है, उनके बैट्समैन इतने इतने मैच खेलते हैं, वो सही फिट रहते। ये 2 शॉटे लगाते हैं, किसी का शोल्डर इंजर्ड हो गया, किसी की टांग इंजर्ड हो गई है। यार क्या ये मजाक हो रहा है। अब साइम यूब देख लें, वो यंग प्लेयर, अच्छा प्लेयर है वो, मुझे लड़का अच्छा लगा। अब वो भी इंजर्ड है, वो पता नहीं ठीक हो भी गया, उसको लेके नहीं आए टीम में। इन्होंने पुराने मुर्दों को ला के टीम में खड़ा कर दिया, और उन्होंने भी 0 परफॉर्मेंस ठीक है। दिया। आपके ख्याल से फाइनल कौन जीतेगा? कौन सी 2 टीमें फाइनल में मैं जाएंगी? फाइनल बताता हूँ, हाँ। सीधा फाइनल है। इंडिया तो पक्का फाइनल में है। ठीक है। इंडिया को तो कोई भी नहीं अभी तक हरा सकेगा, और साथ- फाइनल में है। दूसरी टीम जो टक्कर मारेगी ना, वो ऑस्ट्रेलिया तो मारेगी। इसका मतलब ये आप जैसे कह रहे हैं इंडिया फाइनल में, इसका मतलब है फाइनल पाकिस्तान में नहीं फिर हो रहा, फाइनल दुबई में हो रहा भाई हो रहा है, यही तो देखे ना कि क्या फायदा हो इतने पैसा लगाने का,
अगर पाकिस्तान भी फाइनल में अगर खुदा न खास्ता चला भी जाता तो खुदा फाइनल ना तो हादसा नहीं, अल्लाह करता अगर चला जाता। खुदा न खास्ता अगर वो चले भी जाते तुक्के से तो फाइनल तो दुबई में होना था। हाँ। इतने बड़ा पैसा स्टेडियम में इवेंट के लिए इधर मुकर्रर किया था, देखे वो देखे ना उनके कोई है उनके अंदर, तो वो अपनी हर बात मनवा। ये तो बात सही है भाई, बयानबाजियों से कुछ नहीं होता भाई। इंडिया तो फाइनल में जाएगा ही जाएगा, और देखो आगे क्या होता है फाइनल में भाई। पर ये तो सच है कि पाकिस्तान में ही नहीं होगा, इंडिया का कोई मैच भाई पाकिस्तान में नहीं होगा। अगला दिन कौन जानता है, ये जो घटना घटी है भाई पाकिस्तान में दूसरा मैच होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेते हैं ठीक है, कि और वो performance अपने भी करते हैं। भाई वो परफॉर्मेंस तो उनकी लाजवाब है। अब देखे वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल में थे, ऑस्ट्रेलिया ने उनको धूल चटाई है। देखे ना टीमें ये होती हैं टक्कर की, ठीक है। वो पर्सनल नहीं होते। क्रिकेट में उन्होंने जीता मैदान भी के है। अंदर, हाँ T20 मैदान के अंदर पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये क्या ये सारे बयानबाजियों से कुछ नहीं होता। और मैं आपको ये बताऊं, अगर तो हमारे पाकिस्तानी जी जी अगर उनमें थोड़ी सी शर्म है ना हमारे पाकिस्तानी भाइयों में, ठीक है। तो वो ये इनका खिलाड़ियों मैच की जो बात कर रही हैं खिलाड़ियों आप की नहीं, अवाम को कह रहा हूँ कि इनका मैच ना देखने जाए, ताकि इन बगैरतों को गैरत आए कि हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो ये जो लोगों ने इनको हीरो बनाया, मैंने गुजर भी रहे हो तो लोग मुल्क है, मौलाना के हाथ में मुल्क है। ऐसा छोटा सा इवेंट पाकिस्तान में अगर होगा ना, पूरी दुनिया में वो एग्जैजरेट करेंगे, बदनाम करेंगे जी। वो बेशक बंदा टेररिस्ट ना भी हुआ, मिलिटेंट ना भी हुआ, वैसे इंटरनेशनल मीडिया और एक इंडियन इमेज मीडिया तो ने बन उसको जाएगी इमेज ना, बना हाँ। देना। ठीक है, जैसे अगर हम चैंपियन ट्रॉफी के माशाल्लाह हमने बहुत से यहाँ पर जो है टूर्नामेंट्स होस्ट किए हैं, अभी 5 तो हो ही गए हैं, छठा भी शायद हो गया, तो बड़ा पीसफुल माहौल है, सिक्योरिटी। भाई इतने साल बाद भी एक मौका मिला था भाई, वो भी नहीं हुआ। आज सही बात है भाई, इंडिया नहीं गया, इसका यही कारण है भाई। इंडिया जानता है कहीं ना कहीं खतरा होगा ही होगा। भी अच्छी, स्टेडियम भी अच्छे। इंडिया क्यों पाकिस्तानी है, उसका ये मुद्दा था कि भाई पाकिस्तान के टेररिज्म है, हम पे अटैक हो। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत उनको जो है सिक्योरिटी दी कि भाई आप लाहौर में मैच खेलो और उसके बाद इंडिया दोबारा रहने के लिए चले जाओ। लेकिन वो जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे थे कि हमें कोई मौका मिले, ये मौका तो हमने खुद ही दे दिया ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही फिर है। हम कहते हैं फलां हमारा दुश्मन, फलां हमारा दुश्मन। इतने साल बाद आपको एक आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिला है, और आपके मुल्क में इस तरह की लोग आके शरारतें लगाएं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर इंतशार पसंद पोस्टर ले गए, तो वो फिर इंटरनेशनल मीडिया तो इस बात, स्पेशली इंडियन मीडिया तो इस बात को उठा के पाकिस्तान को बदनाम करेगा ना। ये पॉइंट अभी पाकिस्तान को क्यों बदनाम करेगा? इसलिए कि पाकिस्तान के इदारे कोई काम करता नहीं है। नहीं, इदारे तो कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा है ना। इदारे तो अभी यहाँ देखो, के- सुनो इदारे तो नहीं कह अभी रहे ना देखो, वहाँ पे। इदारों ने तो कलअदम करार सुनो, दिया सुनो, हुआ उसे। हमारे इंटरनेशनल टीमों में 2 टीमें हैं। एक अफगानिस्तान का क्रिकेट का टीम, वो हमारा है, और एक पाकिस्तान का टीम, ये दोनों हमारे हैं। जब हम इंडिया तो हमारा दुश्मन है, वो तो सबको पता है कि हमारा दुश्मन है। और क्यों दुश्मन है? सिर्फ ये कश्मीर की वजह से ये हमारा दुश्मन है, और दूसरा ये गवादर की वजह से हमारा दुश्मन है। जब मामूली सा कमजोरी आ जाता है, फिर वो उनको पकड़ता है। अभी वहाँ पे जो दुबई में टीम था, जो अफगानिस्तान के नारे लगा रहे थे, हम खुश है, अफगानिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे वहाँ पे पठान है, हम इधर भी पठान है। वो बोला अफगानिस्तान भाई, आज जिसका करना है करो, नहीं करना है मत करो, हमसे क्या भाई। हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे भाई, बात सही है। के साथ हमारा सर, अफगानिस्तान मोहब्बत है। की सुनो बात नहीं सुनो, हो रही है। अफगानिस्तान को सुनो, रहने सुनो, दें आप। अफगानिस्तान को रहने दें सुनो आप। सुनो, उसके साथ हमारा मजहब है, उसके साथ हमारी रिवायात, सब कुछ वो मिल जाता है। इसी तरह जो लाहौर है और जो मुल्तान है, इसका भी रिवायात और ये इंडिया वालों के साथ, पंजाब के साथ वो मिलता जुलता है। अफगानिस्तान सुनो, को आप रहने अच्छा, दें। अभी हम लोग अफगानिस्तान की बात हमने सुनो, अफगानिस्तान अभी मैं हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं बताता करनी, हूं। हमने अफगानिस्तान की वो होनी चाहिए। और इस तरह के ये देखें, अब ये बंदा जो है, ये जो पॉम्फलेट लेके गया है, अब सिक्योरिटी इदारों को आने वाले जितने भी मैचेस हैं उसमें अपनी जो सर्चिंग है उसको 100% जो है वो उसमें कोई फुल स्टिकनेस लेके आए, कोई इशू नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। आप फीमेल सेक्टर पे, फीमेल सेक्शन में है तो फीमेल को कहें कि कंप्लीट तलाशी ले। इस तरह का कोई भी मटेरियल जो होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, बेशक इमरान खान का है, नवाज शरीफ का है, बिलावल भुट्टो जरदारी का है, मौलाना फजलुर रहमान का है, ऐसा कोई पम्फलेट जो है, कोई पेपर, कोई कागज जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कागज ना होता ना फिर भी बड़ा अब उस बंदे ने एक मिलिटेंट पार्टी का और पूरे ग्राउंड के अंदर जो है उन्होंने वो लहरा दी है। अब ये एक तो ये होता है कि इसे पॉपुलैरिटी स्टंट भी कहते हैं, अब आप स्टंट भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बात की मजम्मत करती है? अगर वो मजम्मत करती है तो फिर भी चलो पार्टी को हम लोग बरीउल जिम्मा कह सकते हैं, और अगर वो इस बात